सेकंड ईयर विषय हिंदी है। ज्ञान भाषा पाठ्यक्रम हमारा यूनिट फर्स्ट चल रहा है। आज का टॉपिक है हमारा शिक्षा के क्षेत्र में श्री अरविंद का योगदान। श्री अरविंद ने वर्तमान उद्देश्य से विहीन शिक्षा को जो मार्ग दिखलाया, यही उनका महान योगदान कहा जा सकता है। उन्होंने अपने विचारों से शिक्षा को सही दिशा दी है। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने केवल विचारों को ही नहीं वरन व्यावहारिक योगदान दिया है। उनके विचारों का साकार रूप अरविंद आश्रम पांडिचेरी है। श्री अरविंद ने अपने दार्शनिक और शैक्षिक विचारों को साकार रूप देने के लिए फ्रेंच उपनिवेश पांडिचेरी में सन 1910 ईस्वी में एक आध्यात्मिक केंद्र की स्थापना की थी, जिसे लोगों ने इनके न चाहने पर भी अरविंद आश्रम का नाम दिया। यह आश्रम श्री अरविंद के व्यक्तित्व का एक जीता जागता उदाहरण है। इसका उद्देश्य कोई सुनियोजित शिक्षा प्रदान करना नहीं, वरन अध्ययन, चिंतन और मनन के द्वारा संसार के कल्याण के लिए कार्यक्रम निर्धारित करना था। प्रारंभ में इस आश्रम में आश्रमवासियों की संख्या केवल 8 थी, किंतु सन 1920 में एक फ्रांसीसी महिला मीरा रिचर्ड, जिन्हें अब दी मदर कहा जाता है, के आकर बच जाने से और उनके अथक प्रयास से यह संख्या बढ़कर अब 800 तक पहुंच गई है। यह आश्रम पीत वस्त्रधारी साधु संन्यासियों का मठ नहीं, अपितु आध्यात्मिक शक्ति के इच्छुक अत्यंत सादा और सरल जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्तियों का एक परिवार है। इसमें स्थायी निवासियों के अतिरिक्त प्रति वर्ष संसार के कोने कोने से लोग आकर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस आश्रम में प्रवेश के लिए जाति पाति वर्ग संप्रदाय धर्म लिंग वर्ण व राष्ट्रता आदि का कोई भी भेदभाव नहीं है। वे सभी व्यक्ति जिन्हें मदर के अनुसार आध्यात्मिक जीवन की आंतरिक प्रेरणा मिल चुकी है, आश्रम में प्रविष्ट किए जा सकते हैं। सभी आश्रमवासियों को मदर के निर्देशन में ही अरविंद के आदर्शों पर चलना पड़ता है। श्री अरविंद आश्रम में सब लोगों को अपना काम अपने हाथ से करना पड़ता है। इस आध्यात्मिक वातावरण में व्यावहारिक जीवन की उपेक्षा नहीं की गई है। श्री अरविंद ने आश्रमवासियों के बच्चों के लिए सन 1943 में एक स्कूल की स्थापना की, जिसे आश्रम स्कूल कहा गया। प्रारंभ में केवल 32 बालकों को लेकर इसकी स्थापना हुई, जिसमें कि आज विभिन्न देशों, धर्मों और जातियों के 300 से अधिक बालक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इस स्कूल के शिक्षक आश्रमवासी साधक हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का वेतन नहीं दिया जाता, बल्कि उनके परिवार की सभी आवश्यकताओं को आश्रम की ओर से पूरा किया जाता है। आश्रम स्कूल के परंपरागत परीक्षाएं नहीं होती, केवल कक्षा में होने वाले टेस्टों तथा वर्ष भर के कार्य के अनुसार शिक्षक द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर बालकों का मूल्यांकन किया जाता है। इस स्कूल का माध्यमिक स्तर फ्रांस के बैकलोरिएट स्तर तथा भारत के मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माना जाता है। प्रत्येक बालक को अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। छोटे बालकों की शिक्षा आधुनिक नवीन शिक्षण विधियों के द्वारा होती है। आरंभ में किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाती है। यहाँ बालकों के शारीरिक विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है, अतः सभी बालकों के लिए व्यायाम और खेलकूद अनिवार्य है। श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय केंद्र सन 1950 ईस्वी में अरविंद का देहावसान हो जाने पर उनकी शैक्षिक और दार्शनिक विचारधाराओं को विकसित करने की दृष्टि से उनकी पुण्य स्मृति स्वरूप एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय केंद्र की स्थापना की गई। इसका उद्घाटन 6 जनवरी 1952 को हुआ था। वस्तुतः यह केंद्र आश्रम स्कूल का ही एक विकसित और परिवर्तित रूप है। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय केंद्र का मूल उद्देश्य बालकों को आध्यात्मिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक विकास करना तथा विश्व बंधुत्व की भावना उत्पन्न करना है। इसके पाठ्यक्रम में पूर्ण दर्शन, भारतीय तथा पाश्चात्य दर्शन, गणित, समाजशास्त्र आदि विषयों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। शारीरिक शिक्षा पर भी विशेष बल दिया जाता है। इसमें विभिन्न देशों, जातियों, वर्गों और धर्मों के विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उपयुक्त विवेचना के आधार पर यह स्पष्ट है कि श्री अरविंद प्राचीन भारतीय संस्कृति के अनन्य उपासक थे। उन्होंने जीवन में आध्यात्मिक साधना, योगाभ्यास, ब्रह्मचर्य और नैतिकता को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उनका शिक्षा दर्शन आदर्शवाद और प्रकृतिवाद से अधिक प्रभावित है। श्री अरविंद के अनुसार वास्तविक शिक्षा वह है जो बालक की अंतर्निहित शक्तियों का विकास व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर करे। अंतःकरण और आत्मा का विकास ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। वे शिक्षा के पाठ्यक्रम में उन समस्त विषयों को सम्मिलित करने का समर्थन करते हैं जिनसे बालक का आध्यात्मिक विकास हो और उसके जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हो। शिक्षण विधि के संबंध में श्री अरविंद का विचार है
कि वह बालक की रुचि और अभिरुचि के अनुकूल हो। उन्होंने नैतिक अनुशासन पर अधिक बल दिया है। श्री अरविंद अपने शिक्षा योजना में बालक को प्रमुख स्थान देते हैं और शिक्षक को एक पथ प्रदर्शक और सहायक मात्र मानते हैं। उनके अनुसार ईश्वर, देश, समाज और उनके अपने लिए जीना ही धर्म है। शिक्षा के क्षेत्र में अरविंद का पांडिचेरी में स्थित अरविंद आश्रम आज अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शैक्षणिक संस्थान है। आज के लिए इतना ही। कल हम विचार करेंगे स्वामी विवेकानंद जी पर। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।